हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं संस्कृत समाज के उन प्रश्न के बारे में जो सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। 2011 से 2024 तक की सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, समासस्य कति मुख्य भेदा। यहाँ पे पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं, अष्ट, चत्वारा, त्रया या 10। तो समास के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता ही होगा, 4 भेद होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्यम में कौन सा समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि महाकाव्यम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो महाकाव्य में कौन सा समास होगा, महान है जो काव्य। पहले इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका विग्रह महान है जो काव्य, यानी इसमें समास हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील कमलम में विशेषण क्या है। यहाँ पे नील कमलम में विशेषण पूछा है, तो यहाँ पे हमें विशेषण देखना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए, इनमें से नील कमलम में जो विशेषण है उसे हमें देखना है। तो नील कमलम में क्या होगा विशेषण, कमलम, नीलम, नलम या नीलकम। तो नील कमलम में विशेषण हो जाएगा हमारा नीलम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देव पुरुषः में कौन सा समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि देव पुरुषः में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो देव पुरुष का हम पहले क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवता का पुरुष हो जाएगा इसमें, देवः पुरुषा यानी देवता का पुरुष। तो समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष होगा इसमें। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता पद का समास विग्रह बताइए। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि भगवद गीता पद का समास विग्रह क्या होगा, भगवता गीता, भगवान गीता, भगवते गीता या भगवता गीता। तो भगवद गीता का समास विग्रह होगा हमारा भगवता गीता। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिनम पद का समास विग्रह क्या है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिदिनम पद का समास विग्रह क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रतिदिनम का समास विग्रह चुनना है। दिनम, दिनम, प्रत्येकम दिनम, दिने दिने या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिनम पद का समास विग्रह हो जाएगा हमारा दिनम दिनम। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें समास पूछे तो समास कौन सा होगा, इसमें समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। जिस सामासिक पद में पद ही क्या होता है, अव्यय होता है और उसी अर्थ की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो जिस समास में पद ही क्या होता है, अव्यय होता है और उसी अर्थ की प्रधानता होती है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्पुरुष पद में कौन सा समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि तत्पुरुष पद में कौन सा समास है, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो तत्पुरुष पद में समास हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष समास, यानी जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन है, मुनिश्रेष्ठा पद में कौन सा समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि मुनिश्रेष्ठा पद में कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो मुनिश्रेष्ठ पद का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अर्थ हम जानेंगे। तो मुनिश्रेष्ठ का अर्थ क्या होगा, जो मुनियों में श्रेष्ठ है, यानी इसमें समास हो जाएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमघटा शब्द में समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि हेमघटा शब्द में कौन सा समास है, तृतीय तत्पुरुष, बहुव्रीहि, षष्ठी तत्पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो हेमघटा शब्द में समास हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणधाना पद में समास होगा। यहाँ पे पूछा गया कि गुणधाना पद में कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। तो गुणधाना पद में समास होगा हमारा तृतीय तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क पत्रम पद में समास है। यहाँ पे शुष्क पत्रम पद में समास पूछा गया है, तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो शुष्क पत्रम, इसमें यहाँ पे क्या पत्ते की विशेषता बताई गई है, यानी इसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, है ना। शुष्क पत्रम यानी सूखा पत्ता।
पूर्ववर्ती पद क्या है यहाँ पे? विशेषण है, इसलिए इसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूतपूर्व पद में समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि भूतपूर्व पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, केवल या द्वंद्व समास? तो भूतपूर्व पद में समास होगा हमारा केवल समास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। विशेष नाम से रहित जो समास होता है उसे केवल समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है का शब्द अव्ययी भाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन को चुनना है। अब 4 ऑप्शन क्या क्या है हमारे? सुखार्थम, युधिष्ठिरा, पाणिपादम, असमुद्रम। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो अव्यय क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो विभाजित होकर या व्ययी होकर अपना अर्थ नहीं देते हैं। ऐसे भाव वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जिस शब्द में अव्यय निकल रहा हो या उपसर्ग निकल रहा हो वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, असमुद्रम, क्योंकि इसी में आ उपसर्ग निकल रहा है और समुद्रम क्या है? संज्ञा है। तो इसमें आ उपसर्ग और समुद्रम संज्ञा मिलकर क्या बना? असमुद्रम। और यही अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है। यहाँ पे पूछा गया है कि कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 4 समास दिए गए, इनमें से आपको एक को चुनना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु। तो कर्मधारय समास किस समास का एक भेद है? तत्पुरुष समास का एक भेद है। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कंबुकंठा समस्त पद का सही विग्रह होगा। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कंबुकंठा समस्त पद का समास विग्रह क्या होगा। कंबुकंठा यशिषा, कंबोकंठा कंबुश्चाशु कंठश्च, कंबुरीव कंठो यशिषा। तो कंबुकंठ का समास विग्रह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, कंबुरीव कंठो यशिषा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? शंख समान जिसका कंठ हो। और जहाँ पे एक तीसरे ही अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ पे समास कौन सा होगा हमारा? ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे समास हो जाएगा, अगर समास पूछे कंबुकंठा में तो समास होगा हमारा बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है कृताधिपत्याम में समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि कृताधिपत्याम में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, समानाधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो कृताधिपत्यम में समास क्या हो जाएगा हमारा? पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कृतम आधिपत्यम यथा सा, है ना, यानी आधिपत्य या अधिकार रखने वाला। यहाँ पे भी तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे समास कौन सा होगा हमारा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परस्मै पदम में कौन सा समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि परस्मै पदम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या केवल समास। तो परस्मै पद में समास होगा हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि जिस पद से परे पराये का बोध हो वो परस्मै पद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा समास है इसमें? परस्मै पद में तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है पितरो समस्त पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पे पितरों में हमें समास बताना है, तो कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक्सेस द्वंद्व समास या केवल समास। तो पितरों में समास हो जाएगा हमारा एक्सेस द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? एक्सेस द्वंद्व समास। यहाँ पे क्या है? दोनों पद मिलकर एक पद का निर्माण कर रहे हैं। पितरों का समास विग्रह अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? माताचा पिताचा। अगला क्वेश्चन है उपजात कोपः अत्र समासो अस्ति। जी हाँ, यहाँ पे उपजात कोप का क्या पूछा गया है? उपजात कोप में क्या पूछा गया है? समास पूछा गया है। तो इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम उपजात कोप का क्या करेंगे? समास विग्रह करेंगे। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? उपजातः कोपा यशिषा। क्या होगा? उपजातः कोपा यशिषा, यानी अजात कोप, अर्थात क्या होता है? कोप से उत्पन्न राजा या व्यक्ति। यहाँ पे किसी तीसरे ही अर्थ की प्रधानता है, इसलिए इसमें समास हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नगाधि राजा अस्मिन् पदे विग्रह इष्यात्। यहाँ पे नगाधि राज का विग्रह आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको नगाधि राज का क्या चुनना है? विग्रह चुनना है। तो नगाधि राजा का विग्रह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा, नगस्य अधिराजा। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर समास पूछे तो समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास, यानी नगस्य अधिराज का अर्थ क्या निकल रहा है? नगरों का राजा या प्रहरी, यानी तीसरे अर्थ की प्रधानता यहाँ पे बताई गई है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है आमेखलम अस्मिन् पदे समासो अस्ति। यहाँ पे आमेखलम
में समास पूछा गया तो इसमें कौन सा समास होगा? आप आमे कलम को देखकर ही पहचान गए होंगे कि आमे कलम में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो आमे कलम, इसमें यहाँ पे आ अव्यय या उपसर्ग निकल रहा है, इसलिए इसमें समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पितृषु शुश्रका, पितृषु श्रूषका का समास विग्रह होगा। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि पितृषु श्रूषका का समास विग्रह क्या होगा? तो पितृषु शुश्रका का समास विग्रह होगा हमारा पितु शुश्रूषका। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजपुरुषा में समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि राजपुरुषा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो राजपुरुषा यानी इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान है। पुरुष यानी उत्तर पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीतारामों में समास है। जी हाँ, यहाँ पे सीताराम में समास पूछा गया है, तो इसमें सीताराम में क्या समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो सीतारामों का अगर हम विग्रह करेंगे तो इसमें दोनों पद क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जी हाँ, इसमें कौन सा सीताराम में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि राधा कृष्ण, गौरी शंकर आदि, ये भी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है पीताम्बर में समास है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि पीताम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो पीताम्बर का सबसे पहले हम समास विग्रह करेंगे, तो पीताम्बर का समास विग्रह क्या होगा? पीत है अंबर जिसके, क्या है? पीत है अंबर जिसके, यानी भगवान विष्णु। यहाँ पे तीसरे ही अर्थ की प्रधानता यह दिखा रहा है पीताम्बर, तो इसमें समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। जिस सामासिक पद में तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है अधित विध में समास होगा। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया कि अधित विध में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो अधित विध का क्या करेंगे? हम सबसे पहले समास विग्रह करेंगे, तो इसका समास विग्रह होगा अधीता विद्या येनसा, अर्थात जिसने विद्या का अर्जन कर लिया हो या विद्यार्जन कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। और यहाँ भी तीसरे अर्थ की प्रधानता दिख रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो सबसे पहले हम त्रिवेणी को क्या करेंगे? इसका समास विग्रह करेंगे या फिर से तोड़ेंगे। त्रि यानी संख्या यहाँ पे निकल रही है, त्रि यानी 3, तो त्रि क्या हो जाएगा? हमारा संख्यावाचक हो जाएगा, और वेणी क्या हो जाएगी? संज्ञा। तो एक प्रथम पद इसका संख्यावाचक निकल रहा है, और इसका जो दूसरा उत्तर पद है वो क्या निकल रहा है? वेणी क्या है हमारा? संज्ञावाचक है, अर्थात 3 नदियों का समाहार। त्रिवेणी यानी क्या होता है? 3 नदियों का समाहार, गंगा, यमुना, सरस्वती का समाहार। तो त्रिवेणी में समास हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नित्य नपुंसक लिंगे वचनांत में समास है। जी हाँ, यहाँ पे इसमें समास पूछा गया है, तो इसमें समास कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो नित्य नपुंसक लिंगे वचनांत में समास हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास के बारे में पहले ही हम आपको समझा चुके हैं, एक बार और फिर समझा देती हूँ। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इस समास में क्या होते हैं? दोनों पदों में पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, और उत्तर पद संज्ञा होती है, और यही दोनों पद मिलकर क्या हो जाते हैं? अव्यय हो जाते हैं। तो नित्य नपुंसक लिंगे वचनांत में समास होगा हमारा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है पीताम्बरम का विग्रह है। जी हाँ, यहाँ पे पूछा गया है कि पीताम्बरम का विग्रह क्या है? पीतम च ततम्बरम, पीतम अम्बरम यशसा, पीतम अम्बरम येनसा, पीतम अम्बरम यस्मिन। तो पीताम्बरम का विग्रह होगा हमारा पीतम च ततम्बरम, यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में समास है। जी हाँ, अगला और लास्ट क्वेश्चन है राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र में समास हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। ये थे हमारे समास से संबंधित 30 प्रश्न, जो कि यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।